नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं हमारा जो इतिहास है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा का इतिहास हमारी अनेक परीक्षाओं में आता है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक की सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाएं होती हैं, उसके अलावा जो आपके कॉलेज लेक्चरर की परीक्षाएं होती हैं डिग्री कॉलेज की, और उसके अलावा BA MA UP TGT PGT राजस्थान शिक्षक सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब में जो हमारा संस्कृत साहित्य का इतिहास है वो आता है। अब देखिए कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में जब हम देखते हैं तो एक औरंगजेब नाम का एक शासक था जो मुग़लों का शासक था और जो अकबर का प्रपौत्र था। ये जो शिवराज विजयम है हमारा, शिवराज विजयम उस समय का है जब औरंगजेब का शासन था। तो देखिए कौन सा है, शिवराज विजयम, और हम आज पढ़ रहे हैं इसका प्रथम निश्वास। देखिए जो औरंगजेब है, औरंगजेब की जो उपाधि थी वो कौन सी उपाधि थी, आलमगीर नाम की उपाधि थी। और जो औरंगजेब है उसने भारत देश के अनेक प्रदेशों को अधिकार में कर लिया था। और ये देखिए जिसमें से क्या है आप पढ़ेंगे तो केकय, एक था केकय, यानी औरंगजेब का अधिकार, जो औरंगजेब है अधिकार में कौन कौन से थे, जिसमें एक था केकय। केकय कहते हैं पंजाब को, यानी जो औरंगजेब है विद्यार्थियों उसने पंजाब को अपने अधिकार में कर लिया था। फिर एक था मत्स्य, तो आप जानते हैं मत्स्य कहते हैं राजस्थान को, तो जो राजस्थान है उस राजस्थान प्रदेश को भी उसने अपने अधिकार में कर लिया था। और एक था आपका मगध, कौन सा था, मगध। और ये जो मगध है, मगध आ जाता है दक्षिणी बिहार। मगध कौन सा आ जाता है, दक्षिणी बिहार। और उसके बाद देखिए चतुर्था बंग, कौन सा था, एक था बंग, तो ये बंगाल के लिए था। और एक था कलिंग। कलिंग क्या है, उड़ीसा प्रदेश आ जाता है कलिंग। और फिर देखिए ये जो प्रदेश थे विद्यार्थियों, एक अंग प्रदेश और था इसमें। तो इस प्रकार से क्या है, इसने शासन कर लिया था औरंगजेब ने इन क्षेत्रों को। और आपकी परीक्षाओं में अनेक बार ये बात पूछी जाती है कि कौन से क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर लिया था। लेकिन जो दक्षिण का प्रदेश है वह पर्वतीय प्रदेश था और उस प्रदेश में इसका शासन नहीं हो पाया, क्योंकि उस प्रदेश में क्या है, वर्तमान में जो शिवाजी हैं वो शासन कर रहे थे। और शिवाजी शासन कर रहे थे तो शिवाजी हैं, शिवाजी को क्या है, महाराष्ट्र केसरी कहा जाता है। जो शिवाजी हैं और शिवाजी क्या थे, महाराष्ट्र केसरी थे। तो इस प्रदेश में विद्यार्थियों जो दक्षिण भारत था, उस दक्षिण भारत में पर्वतों की अधिकता के कारण से उसका शासन नहीं हो सका था। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए शिवाजी
कहाँ पर निवास कर रहे थे? तो शिवाजी निवास कर रहे थे सिंहदुर्ग में। तो शिवाजी अपने सैनिकों के साथ सिंहदुर्ग में शासन कर रहे थे। कहाँ पर निवास था उसका? सिंहदुर्ग में। ये तथ्य विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको याद कर लेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, एक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो शिवाजी हैं उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो आपको ध्यान रखना है, कार्यम व साधेयम देयम व पातेयम। या तो मैं कार्य को सिद्ध करूंगा अथवा अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा, यह प्रतिज्ञा की थी शिवाजी ने। अब उसके बाद ये जो योगीराज हैं, जो पर्वत की गुफा में तपस्या कर रहे थे, जिन्होंने समाधि लगाई थी, तो वह योगीराज अंत में क्या कह के जाते हैं? तो देखिए क्या कहते हैं, विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा इति व्याहर्षित, कि ऐसा कह करके वह पर्वत की गुफा में चले जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए एक तथ्य आता है आपका कि एक पात्र है इसमें गौर सिंह। कौन है? गौर सिंह। तो इस गौर सिंह की समानता अर्जुन से बताई है। किससे बताई है? अर्जुन से। यानी जो गौर सिंह है वो किसके समान है विद्यार्थियों? अर्जुन के समान है। अब देखिए इसमें जब आपको बताया था कि एक और प्रश्न पूछा जाता है, बताया जाता है गौर सिंह के विषय में। तो देखिए ये जो गौर सिंह है उसने 3 घोड़े, ये जो गौर सिंह है इसने क्या किया कि गौर सिंह ने अफजल खां के 3 घोड़े और दास बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाया था। तो गौर सिंह ने 3 घोड़े और दास बनाए 5 ब्राह्मण पुत्रों को अफजल खां से छुड़ाया। फिर देखिए एक यवन युवक का एक उल्लेख आता है। कौन था ये यवन युवक? यह यवन युवक वह था विद्यार्थियों जिसने सौवर्णी का अपहरण किया था, अर्थात जिस कन्या के अपहरण के वर्णन से यह उपन्यास शुरू होता है, उसका जिसने अपहरण किया था उसका नाम था यवन युवक। इसका नाम नहीं था, ये एक यवन युवक था। और इसका वर्णन जो करते हैं वो कैसा था? देखिए ये पहली बात तो ये क्या है, इसकी जो आयु थी 20 वर्ष। दूसरा बिंदु है इसके में सिर पर इसके पे नीला वस्त्र था। कौन सा वस्त्र था? नीला वस्त्र था इसके सिर पर, और हरा कुर्ता पहन रखा था इसने। हरा कुर्ता पहन रखा था। और फिर देखिए श्याम नीले रंग का कमर तक बांधा अधोवस्त्र था। श्याम नीले रंग का
अधोवस्त्र, अधोवस्त्र जानते हैं आप, जो नीचे का वस्त्र होता है, जो कमर से नीचे पहना जाता है, उसको कहते हैं अधोवस्त्र। तो जो युवक था विद्यार्थियों, यवन युवक ऐसा था यानी नीला, इसको हम चितकबरा भी कह सकते हैं। तो ये जो अधोवस्त्र था, इसकी स्थिति कैसी थी? जो यवन युवक गौर सिंह ने पकड़ा था, जिसके वस्त्रों से एक पत्र मिला, जिससे शिवाजी को मारने की जो योजना थी, जिसके बारे में पता चला, उस यवन युवक की जो आयु थी, जो शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास में बताई गई है, वह 20 वर्ष थी। उसके सिर पर नीला कपड़ा था, उसने हरा कुर्ता पहन रखा था, और जो नीचे अधोवस्त्र होता है, जैसे हम पैंट पहनते हैं, पायजामा पहनते हैं, उसके स्थान पर उसका जो अधोक वस्त्र था वो चितकबरा था, यानी हरा और नीले रंग का था विद्यार्थियों। अब देखिए इसमें उल्लेख आता है, तो ये जो श्याम बटु था, दो ही आते हैं इसमें, गौर बटु और श्याम बटु। श्याम बटु जो कन्या है उसकी रक्षा कर रहा था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्याम बटु क्या कर रहा था, तो जो कई बार प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कि ये जो कन्या थी उसको किसने चुप कराया, तो आप ये ध्यान रखेंगे किसने चुप कराया था, श्याम बटु ने। अगर आपसे पूछा जाए कन्या की कौन रक्षा कर रहा था, तो कौन था, श्याम बटु था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, फिर हम दूसरा पढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब हम पहुंचे हैं कि देखिए गौर सिंह तलवार से युवक का सिर काट देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब योगी राज उस गुफा की तरफ चले जाते हैं, फिर क्या होता है कि जो गौर सिंह है उसको कुटिया के चारों तरफ जो केले के पेड़ लगे थे, उनमें कुछ आवाज़ सी सुनाई देती है, और जब आवाज़ सुनाई देती है तो जा कर के वह देखता है, तो उसको एक यवन युवक मिलता है, जिसकी वेशभूषा हम पढ़ चुके हैं अभी, जो 20 वर्ष का था ये था। और अगर श्याम बटु के विषय में बात आए तो वो 16 वर्ष का कुमार था। तो तब क्या होता है कि यवन युवक और वह जो गौर सिंह है उसके मध्य युद्ध होता है। पहले वाक युद्ध होता है, यानी वाणी का युद्ध होता है, और फिर उसके बाद उन दोनों में युद्ध होता है। तो उस समय जो गौर सिंह है उसकी तुलना किससे की गई है? गौर सिंह की तुलना की गई है अर्जुन से। क्यों की गई है? क्योंकि गौर सिंह एक ब्रह्मचारी शिष्य था। उस ऐसे ही क्या है, पाशुपत अस्त्र प्राप्ति के लिए जो अर्जुन है वह भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। तो ऋषि होने के कारण उसमें शांत रस, लेकिन जब वह भगवान शिव से लड़ते हैं तो वीर रस होता है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से अर्जुन में शांत और वीर रस था, उसी प्रकार से उस ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य में भी क्या है, दोनों रस दिखाई दे रहे थे, शांत रस और वीर रस। और इसी कारण से जो गौर सिंह है उसकी समानता किससे की गई है? अर्जुन से की गई है। अब देखिए, जब वह उसका सिर काट देता है गौर सिंह, तो उसका खून रक्त था। रक्त का तात्पर्य लाल, सबका लाल ही होता है। तो जब खून निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे जो अनार होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पका हुआ जो अनार होता है उसका रंग कैसा होता है, पके हुए अनार का रंग भी कैसा होता है, लाल होता है। उसी प्रकार से उसके खून का भी रंग लाल था। कई बार ये अबाधित पूछा है विद्यार्थियों कौन से लकार का है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कौन सा है, लुंग लकार है। फिर जब यवन युवक मर जाता है तो उसके वस्त्रों का जब परीक्षण किया जाता है तो उसमें एक पत्र मिलता है, जिस पत्र में ये लिखा हुआ था कि हम शिवाजी से संधि करेंगे, किंतु शिवाजी को धोखे से मार देंगे। प्रथम निश्वास का प्रारंभ अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान सूर्य के वर्णन से प्रारंभ होता है प्रथम निश्वास, और उसका अंत किससे होता है? यवन युवक की मृत्यु से। योगीराज को उतरते हुए अगर आपसे पूछ ले किसने देखा था, तो सबसे पहले श्याम बटु और गौर बटु ने देखा था।
और योगीराज काष्ठ आसन पर जब बैठे, यानी ब्रह्मचारी गुरु ने जब काष्ठ का आसन दिया तो जब बैठे तो वैसे लग रहे थे जैसे उदयाचल पर सूर्य विराजमान रहता है। जब सूर्य उदय होता है और सूर्य जब उदय होता है तो उदयाचल पर जिस प्रकार से सूर्य दिखाई देता है उसी प्रकार से क्या विद्यार्थियों वह योगी राज दिखाई दे रहे थे। अब क्या है, इसमें उल्लेख मिलता है योगीराज ने ये बताया था कि विक्रमादित्य जो हैं, विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। एक जाति है विदेशी जाति शक, तो शक जाति को परास्त किया था किसने? विक्रमादित्य ने। तो देखिए फिर क्या है, सभी के संहारक ही प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है सभी के संहारक कौन है, संहार करने वाले कौन हैं? महाकाल अर्थात भगवान शिव। फिर उसके बाद देखिए ब्रह्मचारी गुरु ने जो प्रश्न पूछे थे, आपसे पूछ लिया जाए, 3 प्रश्न पूछे थे और 3 प्रश्न कौन से थे? पहला तो था देखिए जीवती सह सुखे नहीं वास्ते, यानी शिवाजी जीवित हैं। सबसे जो पहला प्रश्न क्या पूछा? जीवती सह सुखे नहीं वास्ते, कि वो जीवित रहती हुए सुखी हैं। तो और दूसरा ये पूछा था उन्होंने कि यवन युद्धे विजय एव दैवात आपदग्रस्तो अपि सखी सहायेन आत्मान उद्धारम इष्यति, अर्थात वह युद्ध जो करेंगे यवनों से तो उनकी विजय होगी या हार होगी। फिर उसके बाद पूछा था कि तद विवाह समय द्रक्षसी, यानी उन्होंने ये पूछा था ब्रह्मचारी गुरु ने कि मैं शिवाजी को कब देखूंगा, तो योगीराज ने बताया कि जब शिवाजी का विवाह होगा उस समय आप उन शिवाजी को देख पाएंगे। अब देखिए गौर सिंह में शांत और वीर रस हैं। अब उसके बाद देखिए जो कन्या थी उसकी कैसी स्थिति थी, उसका शारीरिक वर्णन किया गया है। चंद्र कलैव निर्मिता, जिस प्रकार से चंद्रमा की कलाओं का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार से जिस कन्या का निर्माण किया गया था। नवनीते नेव निर्मित रचिताम, नवनीत कहते हैं नया नया जो मक्खन होता है उसके समान जिसको रचा गया था। मृणाल गौरीम, जिस प्रकार से कमल नाल की मृणाल गौर होती है वैसे ही जो गोरी थी कुंदकूर अग्रदतीम, और कुंद के समान जिसके आगे वाले दांत थे ऐसी कन्या थी। और कन्या को क्या है, साक्षात सरस्वती के समान बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि वह जो कन्या है वह साक्षात सरस्वती उसके साथ थी। तो देखिए अगर अंग पूछ ले आपसे तो आपको ध्यान रखना है अंग भी क्या बिहार का एक प्रदेश होता है। जो पूर्वी बिहार है उसको क्या है, अंग प्रदेश आदि से कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जो प्रयास किया इसकी कोई आपसे फीस नहीं ली जाती है। तो ये जो मैंने आपको 3 वीडियो में जो मुख्य तथ्य बताए जो परीक्षाओं में आ चुके हैं अब तक, आप इनको ठीक तरह से तैयार कर लें। मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ इनमें से बाहर नहीं जाएगा। फिर भी क्या है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आपको जो पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में TGT PGT में दी गई हैं उनका आपको वाचन करना है, अर्थात उनको पढ़ना है। आप उनको पढ़ें, उनकी व्याकरण पढ़ें, उनकी कथा वस्तु पढ़ें, तो आपके प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। राजस्थान में जो शिक्षक परीक्षाएं होती हैं उनमें केवल सामान्य वर्णन पूछा जाता है, किंतु जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होती हैं उनमें पाठ्यक्रम कम होता है, सिलेबस कम होता है, लेकिन गंभीरता से प्रश्न पूछे जाते हैं, अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ते रहें। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।